नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल वाणी पंडित में स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक प्रोफेशनल वैक्स। जी हाँ, आप में से काफ़ी सारे लोग चाहते थे कि मैं इस वैक्स का रिव्यू करूँ और फाइनली मुझे इस कंपनी से ही मिल चुका है ये वैक्स। तो कौन सी वैक्स है सबसे पहले मैं दिखाती हूँ और आप अनबॉक्सिंग देखिएगा और पूरी वीडियो को भी एंजॉय करिएगा। अनबॉक्सिंग देखने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को प्रॉपर वे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी जो रिचलॉन कंपनी है, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि ये मेड इन इंडिया कंपनी है। इंडिया में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, सब चीज़ें हैं। तो ईजिली आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इनके कस्टमर केयर पे जाके जो भी बातें कर सकते हैं अगर कोई भी वैक्स में प्रॉब्लम आए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो रिचलॉन है ये एक प्रोफेशनल ब्रांड है जो अपने वैक्स को सैलून में डिलीवर करते हैं। जी हाँ, अगर आप किसी भी सैलून में जाते हैं वहाँ पे आपको रिचलॉन भी मिल सकती है जहाँ पे आप रिचलॉन की सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये दो तरह की वैक्स है एक ही कंपनी की। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस इन वैक्स में। तो सबसे पहले तो ये दोनों ही वैक्स लिपोसॉल्युबल वैक्स है और एक हाथ में जो आप ये देख रहे हैं इसमें है वाइट चॉकलेट जो कि सभी स्किन टाइप पे इजीली वर्क करता है, क्योंकि बहुत सारे आप अलग अलग फ्लेवर के वैक्स नहीं रख सकते हैं। तो एक वाइट चॉकलेट एक ऐसा फ्लेवर है जिसे आप एवरी स्किन टाइप पे यूज़ कर सकते हैं। बट फिर भी कभी ना कभी कोई किसी स्किन में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा सेंसिटिव होती है, स्किन सूट नहीं कर पाती है, तो उनके लिए इन कंपनी ने बनाया है प्लैटिनम वैक्स, जो कि लिखा हुआ है इसमें कि ये बिल्कुल सुटेबल है फॉर सेंसिटिव स्किन। लेकिन कितना इफेक्टिव है ये तो हमें वैक्स करके ही पता चलेगा। चलिए वैक्स के कुछ इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे ये वैक्स प्रोफेशनल बनती है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है इस वैक्स के ऊपर में जो आप पढ़ सकते हैं, इसमें सबसे मेन पॉइंट जो है यहाँ पे लिखा है ये 100% कोलोफोनी फ्री है। दैट मीन्स कि इसके अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं डाला है जिसकी वजह से जो वैक्स है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाए या फिर आप उसको यूज़ करें तो स्किन पे रेडनेस हो, इरिटेशन हो। ये सारी चीज़ें कोलोफोनी फ्री होने की वजह से इस वैक्स में मिल जाती है। अब अगर ये चीज़ें नहीं है तो इसमें क्या स्पेशल है? अगेन इसमें जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो है वेजिटेबल ऑयल। यहाँ पे आपके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, साथ ही साथ कोको शिया बटर है और वाइट चॉकलेट फ्लेवर है ही इसमें। ग्लिसरीन है इसके अंदर जिससे कि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होता है लेकिन एक कंफर्ट जोन देता है। जब आप ये वैक्स लगाएंगे तो बहुत इजीली रिमूव हो जाएंगे हेयर। तो ये है हमारे वाइट चॉकलेट की खूबी। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं ये प्लैटिनम वैक्स के बारे में तो इसमें भी सेम यहाँ पे 100% कोलोफोनी फ्री लिखा हुआ है। और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है जिससे कि सेंसिटिव स्किन पे वर्क करेगा वो है इसमें एक्टिवेटेड चारकोल है, जिससे कि ये एक्टिव बैक्टीरियल बन जाता है ये वैक्स, जिसकी वजह से अगर आपके बहुत ज़्यादा वैक्स के बाद एक्ने इशू होते हैं या फिर नॉर्मली भी थाई एरिया पे या फिर ज़्यादातर मतलब इस एरिया पे एक्ने हो जाते हैं, तो अगर ऐसे टाइप की स्किन है आपकी तो आप ये इनका रिचलॉन का प्लैटिनम वैक्स यूज़ कर सकते हैं। ये थे वैक्स के बारे में जो भी मैंने आपको बताया। बहुत ही साफ सुथरा सिंपल सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी ज़्यादा इसके अंदर ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ। जब तक कि हम इसे अच्छे से एप्लीकेशन करके नहीं देख लेंगे कितना इफेक्टिव है तब तक कुछ भी कहना नामुमकिन है। तो चलिए डेमो की तरफ चलते हैं। अभी जब मैंने इसे ओपन किया है तो ये बॉक्स में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारी टीन पे वैक्स लग गई है। तो अगर आप इसे हीटर पे रख रहे हैं तो कुछ देर के लिए ना थोड़ा इस तरीके से रख दीजिए ताकि जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तो हमारी वैक्स वेस्ट ना हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब तक हमारी वैक्स गर्म हो रही है एक पर्सनल चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक पोस्ट डाला है जिसमें लिखा है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पे प्रोफेशनल ब्यूटी क्लासेस के वीडियो लाऊं तो आप उसमें वोटिंग कर सकते हैं। तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर आप सभी उसमें पार्टिसिपेट करें और ख़ासकर अगर आप ब्यूटी से रिलेटेड प्रोफेशनल जॉब करते हैं तो ज़रूर आप उस पर अपना वोट दीजिएगा ताकि कुछ टाइम के बाद मैं क्लासेस शुरू कर सकूं। तो आई होप वैक्स भी गर्म हो गई होगी। वीडियो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मेरे वैक्स आप देखिए बिल्कुल गर्म हो चुकी है जितना मुझे इसे यूज़ करना है। जब ये फुल था ना तो मैंने इसे
थोड़ा गैस पे गरम किया है लो फ्लेम पे। आप लोग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमें वैक्स हीटर लेना चाहिए कि नहीं। अगर आप रेगुलर वैक्सिंग करते हैं तो प्लीज़ 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 वैक्स हीटर ज़रूर लीजिए। तो चलिए अब हम इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए भी सबसे पहले हमें अपनी स्किन को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ऐसा ना हो कि इसमें लिखा हुआ है कि ये स्किन फ्रेंडली है, अच्छी है, लेकिन उससे पहले हमारा काम ज़रूर है कि हम अपने स्किन को अच्छे से प्रेप करें। तो प्रेप कैसे करना है मैंने आपको बताया हुआ है। सबसे पहले आपको एक वेट टिश्यू लेना है और जहाँ भी आप वैक्स करेंगे वहाँ पे आप क्लीन कर लीजिए। इससे आपकी जो भी हल्की डस्ट लगती है, आप कहीं ट्रेवल करके आ रहे हैं तो वो जो भी ऊपर की डस्ट है वो सब हट जाती है। अगेन इस ब्रांड के साथ भी आपको प्री एंड पोस्ट दोनों चीज़ें मिलती है, आप अलग से उसे बाय कर सकते हैं। लेकिन मेरी वीडियो अक्सर सेल्फ यूज़ के लिए होती है, तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप कम में आप ये चीज़ कर सकते हैं तो आपको प्री एंड पोस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं तो ज़रूर आप ऐड करिएगा इसका प्री एंड पोस्ट। तो यहाँ पे मैंने ये क्लीन कर लिया है। अब थोड़ा सा इसमें पाउडर हम ऐड कर लेते हैं ताकि हमारी जो वैक्स है वो स्मूथली स्प्रेड हो सके। जो मैं यहाँ पे पाउडर यूज़ कर रही हूँ ये मैं हमेशा डस्टिंग पाउडर आप लोग को बताती हूँ, और मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने इसे बाय भी करके रखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप मेरी बोली हुई चीज़ों को फॉलो करते हैं, और सबसे बड़ी बात आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। क्योंकि जब मैं कमेंट बॉक्स में जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे 80% मैसेज जो होते हैं वो पॉजिटिव मिलते हैं। 10%, 20% ज़्यादा बोल रही हूँ, 10% ऐसे मैसेज होते हैं जिनमें कि कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो मैं समझ सकती हूँ। और उसके लिए भी मैंने बोला है कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी पर्सनल इंक्वायरी हो जो आपको वैक्स से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड समझ नहीं आ रही हो। तो चलिए अब फटाफट से हम वैक्स को टेस्ट करते हैं। ये मैंने वैक्स ली, वैक्स की फ्रेगनेंस बिल्कुल बहुत अच्छी है, और टेक्सचर भी जो इसका है ना बहुत प्रीमियम दिख रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर है, हल्का सा इसमें शाइन है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। और अब हम इसे एप्लीकेशन करते हैं। अभी जो मेरी वैक्स है ना ये प्रॉपर इतनी गर्म है जितनी की स्किन पे लगनी चाहिए, और लगाते वक्त मुझे बिल्कुल गर्म नहीं लग रही है। और आपने देखा है कि कितनी इजीली स्मूथ एप्लीकेशन हुई है। तो जो चीज़ अच्छी होती है ना वो मतलब एक नज़र में, एक एप्लीकेशन में पता चल जाती है कि यस ये परफेक्ट है प्रोडक्ट। तो अभी तक ये जो प्रोडक्ट है मेरे लिए तो परफेक्ट है। अब हेयर हटा के देखते हैं। मैंने वैक्स स्ट्रिप ली, ये आप देखिए कोई स्टिकीनेस नहीं है, बहुत अच्छे से रिमूव हुई है। कम पार्ट पे ही मैंने लगाया है। मैं आगे वीडियो फुल हैंड का भी शेयर करूंगी आपसे कि पूरे हैंड करते वक्त कैसा रहता है ये वैक्स, लेकिन इतने जो मैंने डेमो पार्ट किया है इसमें परफेक्ट मुझे रिजल्ट मिले हैं। और हेयर मेरे ना बहुत ही छोटे थे, वो मैं एक बार पास से देखती हूँ मेरे को कि निकले कि नहीं। यस, अगर आप लोग को भी दिखे तो प्लीज़ आप लोग देखिए। तो ये छोटे फाइन हेयर जो मेरे हैंड पे थे वो रिमूव हुए। इसके बाद अगर आपके हेयर थोड़े से हार्ड है, स्ट्रॉन्ग भी है, और आप रेगुलर मंथली वैक्स करवाते हैं तो कई बार इनग्रोन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसका ना वैक्स से कोई रिलेशन नहीं है कि इनग्रोन हेयर को भी वैक्स निकाल देगी। इनग्रोन हेयर जब आपके होते हैं ना आफ्टर वैक्स 15 डेज के बाद, तो आप वहाँ पे ना स्क्रब कर लीजिए, हल्का लाइट स्क्रब करिए, तब आप नेक्स्ट वैक्सिंग के लिए जाइए। ऐसे में आप देखेंगे जो इनग्रोन हेयर है वो भी इजीली रिमूव हो जाएंगे। पर अगर आपने स्क्रब नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया और आप सोचेंगे कि कोई वैक्स पूरे हेयर इनग्रोन निकाल देगी, ऐसा नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आप प्रोफेशनल है तो आपको अपने क्लाइंट से ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए ताकि उनका वैक्सिंग सेशन खराब ना हो। तो थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं, इसके बाद हम जो इसकी नेक्स्ट प्लेटिनम वाली है वो भी एप्लीकेशन करके देखेंगे। तो कहाँ लगाते हैं, इस तरफ लगाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मैंने अभी कुछ लगाया नहीं है, ऐसे ही लगाते हैं। बिल्कुल भी गर्म नहीं लग रही है। मैं इस फील्ड में मतलब ऑलमोस्ट मुझे 10 इयर्स हो गए हैं।
मैंने काफ़ी सारी वैक्सिंग्स भी की हुई है। कई बार ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म लगती है और उनके साथ ना वैक्सिंग करने में मतलब ये दिक्कत होती है कि अगर वैक्स थिक लगाओगे तो वो स्प्रेड अच्छे से नहीं होती है, और अगर थिन लगाओगे तो अगेन क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म लगती है। तो इसका टेक्सचर आप देख रहे हैं लगाते वक्त, ये बहुत स्मूथली लग रही है और मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्किन पे ये गर्म लगेगी। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। और ये देख लीजिए आप। और ये वीडियो के साथ साथ ना आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आप फुल आर्म्स वैक्सिंग मेरे ऊपर ही देखना चाहेंगे या फिर किसी अदर पर्सन पे भी देखना चाहेंगे। तो अगर आप वीडियो जैसे ही मेरे देखेंगे ना, प्लीज़ इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा और जो जो चीज़ें मैंने बोली है वो प्लीज़ मेरे लिए कर दीजिएगा, ताकि मुझे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए और अच्छे प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो ये वाइट चॉकलेट मैंने यूज़ किया है अपने लेफ्ट हैंड्स पे, यहाँ पे यूज़ किया है और थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ किया है। इस साइड पे मैं प्लैटिनम वाला यूज़ करके देख लेती हूँ। अब नेक्स्ट वैक्स हमारी है प्लैटिनम फॉर सेंसिटिव स्किन के लिए। तो ये भी गर्म हो चुकी है, इसको भी हम एप्लीकेशन करके देख लेते हैं। एक चीज़ मैं प्रोफेशनल्स को बताना चाहूँगी कि जब भी आप वैक्स क्लाइंट के ऊपर लगाएं, काफ़ी सारे करते भी होंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम में या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है ना, तो बार बार लगाने से पहले यहाँ पे एक बार टच कर ले अपने हैंड्स पे। तो ये बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइंट के ऊपर कि आप क्लाइंट का बहुत ध्यान रख रहे हैं और एक अच्छी लग्जरी सर्विस डिलीवर कर रहे हैं। प्लैटिनम वैक्स का जो हम डेमो है वो इस तरफ कर रहे हैं। तो यहाँ भी क्लीन कर लेते हैं हैंड को। बहुत ज़्यादा पाउडर की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस बहुत ही हल्का सा पाउडर लगाना है। अब हम वैक्स लगाते हैं। ये जो उसका टेक्सचर है और बहुत ही मतलब एक लग्जरी फील आ रहा है इसको देख के ना, और लगाने पे भी ऐसे ही लग रहा है। आप में से जिसने भी रिचलॉन यूज़ किया है ना, वो मुझे ज़रूर बताइए उनको कैसा लगा। तो ये हम देखिए, इसको एप्लीकेशन करने से पहले मुझे लगा था कि थोड़ी सी ज़्यादा गर्म हुई थी, तो मैं थोड़ा रुक गई थी। ठीक है, अब मैंने एप्लीकेशन किया है। एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रही हूँ ना, इसकी जो लेयर है बहुत थिन लग रही है। बहुत थिन लगने का फ़ायदा क्या है कि आपकी जो वैक्स है वो कम क्वांटिटी में यूज़ होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्स कर पाएंगे। ये देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेच मुझे ऐसे नहीं करना पड़ रहा है और काफ़ी अच्छे से हेयर रिमूव हो रही है। हेयर ही खींच रहे हैं, स्किन नहीं खींच रही है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है जब आप वैक्स करवाते हैं या कोई भी वैक्स यूज़ करते हैं कि आपकी स्किन इरिटेट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है कि मेरी स्किन इरिटेट नहीं हो रही है वैक्स करते वक्त। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। एंड हेयर रिमूव की बात करते हैं तो यहाँ भी सारे हेयर रिमूव हुए हैं। तो मेरी तरफ से ये दोनों वैक्स 100% रिकमेंडेड है। अगर आप सेल्फ यूज़ के लेना चाहते हैं तो आप इसका रोल ऑन ले सकते हैं, जिसे आप घर में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आपको गर्म नहीं लगेगी एप्लीकेशन करते वक्त। और ये देखिए, ये है ना, इतना मैंने लिया, एक लेयर लग गई, अभी भी बची हुई है। तो आप देख रहे कितना थिन लेयर लगाना पड़ रहा है। तो इसमें मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखी है इस वैक्स में। और इंडिया में बहुत सारे सैलून्स में ये वैक्स यूज़ हो रही है। तो आप कभी सैलून में जाएं और आपको अगर रिचलॉन मिल रही है वैक्स, और साथ ही साथ आपके एक्सपर्ट बहुत अच्छे हैं करने वाले, तो आप आइज़ बंद करके अपना हेडफोन लगा के रिलैक्स होके सैलून में अपनी वैक्स की सर्विस बहुत ईजिली ले सकते हैं विदाउट कोई भी प्रेशर लिए कि बहुत पेन हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वैक्स ऐसी सर्विस है जो कि 1 आवर निकाल के भी ना आप बहुत अच्छे से अपने अनवांटेड हेयर को निकलवा सकते हैं। यहाँ पे दोनों वैक्स मैंने करके देख लिया इस हैंड में, दोनों में ही रिजल्ट्स मुझे अच्छे मिले हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, मेरे पास मैसेज आते हैं इससे रिलेटेड कि क्या लिपोसॉल्युबल वैक्स टैन रिमूव करती है।
तो मैं इसका आंसर आपको ये देना चाहूँगी कि जो वैक्स होती है ना, उसमें यस, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल टैन रिमूव करता है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सन एक्सपोज में जाते हैं और आप ये वैक्स कराएंगे तो बिल्कुल टैन रिमूव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टैन रिमूव का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे डेड सेल होते हैं ना, बिल्कुल ही जो ऊपर की लेयर में दिखता है, वो जब आप वैक्स करते हैं तो उससे वो डस्ट रिमूव हो जाता है। जो डेड सेल्स होते हैं, जैसे कुछ फ्लिकर्स भी आपके स्किन पे कई बार होते हैं ना, वो भी हट जाते हैं। तो इसलिए कहा भी जाता है कि अगर आप लिपोसोल्यूबल वैक्स कराते हैं तो कहीं कोई कट लगा है या कट लगने के बाद वो एरिया ड्राई हो गया है तो वहाँ पे वैक्स को ना लगाए, क्योंकि ये जो इनकी ग्रिप होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि इस तरह से जो भी डेड सेल्स वाले पार्ट होते हैं उसको हटाता है। तो अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि ये बिल्कुल टैन 100% रिमूव करेगा तो ये आपकी गलतफहमी है, इस पे मत जाइए। लेकिन एक जेंटल आपको डेड सेल्स आपके स्किन से हट जाएगी, जो कि एक अच्छी बात है। एक एप्लीकेशन लेग्स पे भी देख लेते हैं, जहाँ पे मेरे जो हेयर है वो मैंने रिमूव किए थे रेजर से 7-8 डेज पहले। तो यहाँ पे एप्लीकेशन करते हैं और ये देखिए बहुत ही ईजिली हेयर रिमूव हुए हैं। कुछ हेयर जो इनग्रोन होंगे वो नहीं निकले हैं, अदरवाइज सब बहुत अच्छे से निकले हैं। और मैंने वैक्स की बिल्कुल पतली लेयर लगाई थी, साथ ही साथ डेड स्किन भी हटी है, तो मेरे लिए ये परफेक्ट है वैक्स। सो फाइनली बात कर लेते हैं कि किसको ये वैक्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो पूरी वीडियो आपने देख ली, तो इसमें ना बोलने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल है, आपका अपना सैलून है, तो भी आप इसे बाय कर सकते हैं। डायरेक्ट कंपनी से भी आप इस वैक्स को ले सकते हैं, आपको अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा। और अगर आप सेल्फ यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। अगर आप ये टीन बॉक्स लेते हैं तो आपको ये 800 ग्राम मिलेगा ऑलमोस्ट 1100 तक में। ठीक है, और अगर कार्ट्रिज लेते हैं तो उसका प्राइस आप चेक कर सकते हैं, या मैं लिंक में डाल दूंगी सारी चीज़ें। तो यही इसका रिव्यू था, इसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट मुझे नहीं दिखा। इसकी पैकेजिंग सुपर्ब है, आपको ये प्लास्टिक लिड्स मिल जाते हैं ताकि आप इसे स्टोर करके भी इजीली रख सकते हैं। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगी हो या लगा हो कि कोई चीज़ मैंने मिस की है तो आप मुझसे क्वेश्चन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और मैं यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ। एनी टाइम आप अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछिए मुझसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और बाय बाय बोलने से पहले मुझे एक चीज़ और याद आ गई है, सो सॉरी। जो मैंने वैक्स किया तो मैंने आपको पोस्ट केयर नहीं बताया। ये मुझे मतलब मैं हर वीडियो में चाहती हूँ कि आपको बताऊँ ताकि आप भी इस चीज़ की आदत डालें। तो जल्दी से ना ये पोस्ट वाला भी लगा लेते हैं। तो पोस्ट मैं हमेशा यूज़ करती हूँ वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो कि मेरे स्किन के लिए परफेक्ट रहती है। तो जहाँ वैक्स किया था बस लगा लिया, पोस्ट केयर भी हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।